friends, welcome back. You are again on my channel Maths की कक्षा. In this video we are going to study part E of sequence and series. Till part D we had already completed arithmetic progression and then arithmetic mean, and then after geometric progression and geometric mean with questions. Now in this video we are going to study one more important type of sequence, which is harmonic progression. अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी उन्हीं 3 इम्पोर्टेंट सीक्वेंस में से एक है जो आपके सिलेबस में है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो सो यू शुड हैव टू स्टडी इट सिंसियरली विथ प्रैक्टिस. ओके, सो राइट द हेडिंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन. नाउ जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर सीक्वेंस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि सीक्वेंस क्या होता है. सीक्वेंस एक ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स की एक सीरीज होती है, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स जो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करे, तो उसको सीक्वेंस के कैटेगरी में हम लोग डाल देते हैं. तो यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी में भी किसी एक पर्टिकुलर टाइप का रूल फॉलो हो रहा होगा, इसीलिए इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहा गया है. सो व्हाट टाइप ऑफ रूल दे फॉलो. सो यहाँ पे रूल है, अगर सपोज कीजिए कुछ टर्म्स एपी में हैं, तो उन एपी की टर्म्स का अगर आप लोग रेसिप्रोकेट कर देंगे, उन एपी की टर्म्स का अगर आप लोग रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो जो नई टर्म्स आपके पास जनरेट होंगी वो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस कही जाएंगी. सपोज कीजिए हम लोग कुछ टर्म्स लेते हैं, सपोज दैट A1 A2 A3 A4 अप टू AN, ऑल आर इन HP. सभी टर्म्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है. नाउ जैसा कि हम लोगों ने कहा, इनका अगर आप लोग रेसिप्रोकेट कर देंगे तो आप लोगों को AP मिल जाएगी, और AP की टर्म्स का रेसिप्रोकेट कर देंगे तो HP मिल जाएगी. देन अगर इन्हीं टर्म्स का रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो 1/A1, 1/A2, 1/A3 अप टू 1/AN, ऑल आर इन AP. सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं है. ए सीक्वेंस इज सेड टू बी एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स आर इन AP. अगर इन सभी टर्म्स का आप लोग आपको चेक करना है कि ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या नहीं. कोई आपको नंबर ऑफ टर्म्स दे दी, नाउ यू हैव टू चेक दैट दिस इज इन अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन और नॉट. तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली उन सभी टर्म्स का रेसिप्रोकेट कर दें, और रेसिप्रोकेट करने के बाद में आप लोग जो नई टर्म्स आएंगी उन नई टर्म्स को पता करें कि ये एपी में है कि नहीं. अगर वो टर्म्स एपी में होंगी, देन दैट ओरिजिनल टर्म शुड बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. जो जनरल टर्म्स होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, जनरल टर्म्स हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कुछ इस तरह से लिखते हैं. उससे पहले हम लोग एपी की जनरल टर्म्स लिखते हैं. फिर से एपी की जनरल टर्म्स हम लोगों ने लिखी थी कुछ इस तरह से. फर्स्ट टर्म ए, देन नेक्स्ट टर्म a प्लस डी हो सकती है, a प्लस 2d अप टू a प्लस एन डी तक, n-1 इंटू डी, एंड देन a प्लस एन डी. दिस इज द जनरल टर्म्स ऑफ AP. अब जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन AP का रेसिप्रोकल होता है. तो AP की टर्म्स का आप लोग रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो 1/A, 1/A प्लस डी, 1/A प्लस 2d up to 1/A plus ND. This is the general terms of an AP. Now कुछ important note है, जैसा कि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के पास कोई भी एक पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता जहाँ से हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन का समीशन कैलकुलेट कर सकते हैं. देन आफ्टर, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर इज दैट HP का कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं हो सकता. बिकॉज अगर HP का टर्म ज़ीरो हो गया तो आप उसका रेसिप्रोकेट करेंगे, तो रेसिप्रोकेट करने के बाद जो भी टर्म आपके पास जनरेट होगी वो AP में नहीं होगी, और अगर वो टर्म AP में नहीं बन पाएगी तो दैट शुड ओरिजिनल टर्म्स आर नॉट इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. सो ये बात आपको क्लियर करनी है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं हो सकता. आप लोग इसको अपने शॉर्ट नोट्स में भी इंक्लूड कर लें. एंड देन आफ्टर, अगर 3 टर्म्स HP में है, देन मिडल टर्म को लिखने का तरीका क्या होगा. सपोज कीजिए आप लोगों के पास, जैसा कि हम लोगों ने AP में अगर हम लोगों के पास 3 टर्म्स थी A, B एंड C, देन मिडल टर्म को हम लोग लिख सकते थे A प्लस C बाई 2.
in geometric progression, if we have three terms a, b and c, then b is written as b is equals to under root of ac. उसी तरह से अगर आप लोगों के पास HP में थ्री टर्म्स हैं, सपोज वी हैव दिस थ्री टर्म्स इन HP, a b c HP में है, तो b को लिखने का तरीका क्या होगा? तो इसके लिए सबसे सिंपल क्या है, सबसे पहले आप इन सभी टर्म्स का रेसिप्रोकल कर लें। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a, 1/b, 1/c, ये ऑल टर्म्स आपकी AP में आ गई हैं। नाउ अब AP में मिडल टर्म को कैसे लिखते हैं हम लोग? 1/b, दिस इज द मिडल टर्म, 1/a प्लस 1/c अपॉन 2, ये मिडल टर्म को लिखने का तरीका होता है इन AP। नाउ हम लोगों को क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 2/b, इसी को फर्दर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस c अपॉन AC। ये हम लोग लिख सकते हैं AP में। और अगर AP के रिजल्ट को रेसिप्रोकेट कर देंगे तो वो रिजल्ट आ जाएगा HP का। देन b/2 इज इक्वल्स टू AC अपॉन a प्लस c। नाउ b इज इक्वल्स टू 2AC अपॉन a प्लस c। सो दिस इज इन HP। HP की मिडल टर्म को लिखने का तरीका हो गया 2AC अपॉन a प्लस b। हम लोगों ने थ्री टर्म्स एज्यूम की थी HP में, a, b एंड c। देन b इज रिटन एज 2AC अपॉन a प्लस c। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ b इन टर्म्स ऑफ a एंड c। सो सिर्फ सब कुछ कॉन्सेप्ट है, सब कुछ फार्मूला बेस्ड है। आप लोग इनको कैसे हम लोग इन सब फार्मूलाज को जनरेट कर रहे हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप नई नई रिजल्ट्स हम लोग के पास आ रहे हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल द रिजल्ट्स, बिकॉज फाइनली एग्जाम में आप लोगों की रिजल्ट ही काम आने वाला है। रिजल्ट पे बेस ही क्वेश्चन आता है। सो नाउ इन्हीं रिजल्ट पे बेस जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ताकि जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एंड देन आफ्टर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे मिल जाएगा, दैट शुड बी ऑफ गुड लेवल। हियर इज द क्वेश्चन, द सम ऑफ थ्री नंबर्स आर इन HP इज 37 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन कह रहा है थ्री नंबर्स है HP में और उन थ्री नंबर्स का समीशन है 37 एंड उनके रेसिप्रोकल का समीशन 1/4 है। तो आपको वो थ्री नंबर्स कैलकुलेट करने हैं जो कि HP में है। सो क्वेश्चन इज़ टू इजी, बेस्ड ऑन दैट ऑल फार्मूलाज वी स्टडीड। कैसे शुरू करना है क्वेश्चन को करने के लिए, सबसे पहले थ्री टर्म्स बोला गया है, तो थ्री टर्म्स हम लोग को एज्यूम करनी है। और वो हम लोग देख चुके हैं कि HP में जनरल टर्म्स हम लोग किस तरह से एज्यूम करते हैं। नाउ द थ्री टर्म्स आर 1/a, 1/a plus d and 1/a plus 2d. These are the three terms in HP. अब इन थ्री टर्म्स का समीशन कहा गया है 37 आता है, तो इन थ्री टर्म्स का हम लोग समीशन कर लेते हैं। एंड देन आफ्टर इनका रेसिप्रोकल करेंगे और वो 1/4 आएगा। अब इन थ्री टर्म्स का अगर हम लोग समीशन कर लेते हैं 1/a प्लस 1/a प्लस d प्लस 1/a प्लस 2d, इन तीनों का समीशन 37 लिखेंगे और रेसिप्रोकेट कर देंगे। एंड देन रेसिप्रोकेट करके a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरह से तीनों का समीशन, ये एक AP में था और ये इस तरह से HP की टर्म्स थी। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोच आप लोगों की गलत हो जाएगी, बिकॉज हम लोगों ने जब AP पढ़ी थी। अब देखिए ये अप्रोच गलत क्यों होगी, ये आपको समझ में आएगा एक्सपीरियंस से। जब आप लोग काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। स्टार्टिंग में अगर आप लोगों को ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप फ्रस्ट्रेट होकर के छोड़ देते हैं। छोड़नी नहीं चीज़ों को, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के साथ ये सब चीज़ें समझ में आती है कि ये अप्रोच सही क्यों नहीं है। तो देखिए हम लोगों ने जब AP पढ़ा था उसी वक्त हम लोगों ने कहा था कि जब हम लोग AP में थ्री टर्म्स एज्यूम करते हैं, हम लोगों ने एज्यूम तो थ्री टर्म्स HP में किया था, बट आगे चल के हम लोगों के लिए थ्री टर्म्स AP में भी तो बनी है। अब वो AP में जो थ्री टर्म्स बनी है वो हम लोग इस तरह से एज्यूम नहीं करते थे। उनको एज्यूम करने का वे कुछ और होता था। उनको एज्यूम करने का जो
मकसद था वो कुछ और होता था, ताकि हम लोग एक वेरिएबल को रिमूव कर सके। अब यहाँ पे आप अगर इन तीनों टर्म्स को ऐड करके 1/4 के इक्वल करेंगे तो अब वन वेरिएबल वैनिश नहीं होगा। सो ये सही अप्रोच नहीं है थ्री नंबर्स को एज्यूम करने का। इस तरह से हम लोग थ्री नंबर्स एज्यूम करेंगे कि जब एपी में समीशन करें थ्री नंबर्स का, तो उनमें से एक वेरिएबल ए या फिर डी, दोनों में से एक चीज़ वैनिश हो जाए। तो एचपी में थ्री नंबर्स हम लोग कंसिडर करेंगे, वो हम लोग इस तरह से एज्यूम करेंगे 1/a माइनस डी, 1/a, एंड द थर्ड टर्म इज 1/a प्लस डी। दिस आर द थ्री टर्म्स इन एचपी। अब इन तीनों का समीशन हम लोगों को 37 के इक्वल करना है। 1/a माइनस डी प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस डी इज इक्वल्स टू 37। अब इन टर्म्स का रेसिप्रोकेट करें और वो रेसिप्रोकल 1/4 के इक्वल होगा। a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि d वैनिश हो जाएगा एंड 3a इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से a का वैल्यू आ गया 1/12। a का वैल्यू 1/12 आ गया, और आप यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कह सकते हैं इसको। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, आप लोग जब a इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में a का वैल्यू पुट करेंगे तो d में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, और d में क्वाड्रेटिक बनने के बाद में सिंपली आपके पास d की 2 वैल्यूज़ आएंगी। मैं डायरेक्टली यहाँ पे d का वैल्यू लिख देता हूँ। d का वैल्यू आप लोगों के पास प्लस माइनस 1/60 यहाँ से आने वाला है। जब आप लोग इक्वेशन 1 में a का वैल्यू 1/12 पुट करेंगे उस वक्त d में क्वाड्रेटिक बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ से d का वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 1/60 आएगा। तो आपसे कहा गया है कि जो थ्री नंबर्स होंगे वो थ्री नंबर्स आप लोग कैलकुलेट करें। तो थ्री नंबर्स आप लोगों के पास हो जाएंगे 1/a माइनस डी, 1/a, 1/a प्लस डी। यहाँ से आप लोगों के पास टू डिफरेंट थ्री नंबर्स का ग्रुप आएगा। एक ग्रुप आएगा जब आप लोग d का वैल्यू 1/60 एंड a का वैल्यू 1/12 डालेंगे, तब एक ग्रुप जनरेट होगा। एंड अनदर ग्रुप आप लोगों के पास जनरेट होगा जब a का वैल्यू 1/12 और d का वैल्यू -1/60 डालेंगे। तो यहाँ पे टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ थ्री नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे HP का समीशन 37 और उनके रेसिप्रोकल का समीशन 1/4 होगा। सो यहाँ पे जो थ्री टर्म्स होगी मैं उनको डायरेक्टली लिख देता हूँ। थ्री टर्म्स होंगी 15, 12 एंड 10। दिस इज़ द वन ग्रुप एंड सेकेंड इज 10, 12 एंड 15। सो these are the two different group of three numbers which have summation 37 and their reciprocals having the summation of 1/4. So this is the solution of our very easy question, but आप लोगों को एक सही अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि आप लोग जो क्वेश्चन को टाइम दें उस टाइम के रिज़ल्ट में आप लोगों को एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिले, उसका कंप्लीट रिजल्ट मिले, फाइनली आप किसी एक ऑप्शन को टिक कर पाएँ। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन की ओर अप्रोच करना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हार्मोनिक मीन। जैसा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के बाद हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन स्टडी किया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने के बाद हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन स्टडी किया। नाउ हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक हार्मोनिक मीन आता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर इनफैक्ट अर्थमेटिक मीन में हम लोगों ने ये स्टडी किया, अगर थ्री नंबर्स A, B एंड C है देन इन थ्री नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो B निकल के आएगा, और B को लिखने का तरीका था A + C/2। उसी तरह से GP में भी थ्री नंबर्स A, B, C एज्यूम करते हैं, देन B इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस थ्री नंबर्स। उसी तरह से हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी अगर हम लोगों ने थ्री नंबर्स एज्यूम किए हैं A, B एंड C, दिस आर द हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। तो यहाँ पे भी जो B होगा वो इन तीनों नंबर्स का हार्मोनिक मीन होगा, और B को लिखने का जो वे है वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन में।
देन बी को सिंपली लिखा जा सकता है ए और सी के टर्म्स में, बी इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। तो ये तो बात हो गई जब दो नंबर्स के बीच में एक हार्मोनिक मीन हो बी, ए और सी के बीच में सिंगल हार्मोनिक मीन बी है। नाउ अगर ए और बी के बीच में एन हार्मोनिक मीन डाल दिए जाएं, सपोज दैट वी हैव टू नंबर ए एंड बी एंड वी हैव h1 h2 h3 अप टू hn, means n harmonic mean between two numbers a and b, and total number of terms are n plus 2, because after including a and b in this n harmonic mean we get n plus 2 total number of terms. ओके तो अब यहाँ से हम लोग क्या रिज़ल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए तो हम लोगों ने कुछ खास पढ़ा नहीं है, तो इस यहाँ से कुछ रिज़ल्ट निकलता है, कुछ अच्छी बातें पता चलती है। तो उसके लिए हम लोगों के पास सबसे बेस्ट मेथड है कि इन टर्म्स को हम लोग एपी में कन्वर्ट कर लें। एपी में कन्वर्ट करने के लिए इन सभी टर्म्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन ए, 1 अपॉन h1, 1 अपॉन h2, 1 अपॉन h3 अप टू 1 अपॉन hn, 1 upon b. Now these are total n plus 2 number of terms which is in AP. अब ये AP में टर्म्स आ गई हैं। अब हम लोग यहाँ पे इस सीरीज़ को देख करके ये कह सकते हैं कि देयर आर n अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स 1 अपॉन a एंड 1 अपॉन b. देन नाउ जब हम लोगों ने AP स्टडी किया था तब AP में इन नंबर्स के बीच का डिफरेंस d कैसे कैलकुलेट किया था, आप उस वीडियो को जा कर के देखें जहाँ पे हम लोगों ने AP में अर्थमेटिक मीन स्टडी किया था, जहाँ पे हम लोगों ने टू नंबर्स के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए थे। वो वीडियो देखें जहाँ वहाँ पे हम लोगों ने d कैलकुलेट किया है। सो यहाँ पे d डायरेक्टली मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट आई एम एज्यूमिंग दैट यू ऑल स्टडीड दैट लेक्चर। ओके देन यहाँ पे वहाँ पे हम लोगों ने b इज इक्वल्स टू a प्लस n प्लस 1 इंटू डी ये किया था, बिकॉज b जो है वो लास्ट टर्म है तो n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, एंड b जो है वो n प्लस 2 टर्म है, n प्लस 2th टर्म ऑफ आर सीरीज। देन n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी मीन्स n प्लस 1 इंटू डी। तो b को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। वो ये फॉर्मूला तब के लिए है जब a कॉमा a1 कॉमा a2 अप टू an कॉमा b ये टर्म्स AP में थे। नाउ ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अपॉन b जो है वो बन जाएगा 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1। अब n यहाँ पे n प्लस 2 हो गया, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 है, माइनस 1 इंटू डी। तो सिंपली हम लोग 1 अपॉन बी को लिख सकते हैं 1 अपॉन ए प्लस n प्लस 1 इंटू डी। यहाँ से सिंपली आप लोग d को लिख सकते हैं, d को सिंपली लिखा जा सकता है 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए अपॉन n प्लस 1। सो ये हम लोग d को लिख सकते हैं। अब उसी तरह से जैसा हम लोगों ने 1 अपॉन बी को लिखा 1 अपॉन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी तरह से हम लोग 1 अपॉन एच एन को भी लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन एच एन जो है, अब ये टर्म n प्लस 2th टर्म थी तो ये n प्लस 1th टर्म हो जाएगा 1 अपॉन एच एन। तो 1 अपॉन एच एन भी अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि 1 अपॉन एच एन एक टर्म है AP का। तो AP का किसी टर्म को जनरली कैसे लिख सकते हैं, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn मीन्स दिस इज आवर n प्लस 1th टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मीन्स n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ से हम लोग d को मैनिपुलेट कर सकते हैं 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए अपॉन n प्लस 1 से। तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए अपॉन n प्लस 1, दिस इज आर d। तो सिंपली आप लोग लिखेंगे तो 1 अपॉन एच एन इज रिटर्न एज 1 अपॉन ए प्लस n इंटू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए अपॉन n प्लस 1।
So generally we write 1 upon hn is equals to 1 upon a plus n into 1 by b minus 1 upon a upon n plus 1. So this is all about harmonic progression and harmonic mean. So this is enough for today's lecture. एंड वीडियो के एंड में क्वेश्चन होगा जो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे डिपेंडेंट है, ताकि आप लोगों की हार्मोनिक प्रोग्रेशन की प्रैक्टिस हो सके. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू सो मच.